एक लड़की, रेगिस्तान के बीचों बीच, खून से लथपथ चेहरा, पीछे मौत की गाड़ी दौड़ रही है। उसके हाथ में है बस एक मौका, बचने का या मरने का। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होता है, और इसका नाम है ब्लड स्टार। अब कहानी शुरू होती है। रेगिस्तान के सन्नाटे के बीच एक लड़की भाग रही थी। उसके चेहरे पर खून था और उसकी सांसें बुरी तरह फूली हुई थी। पीछे से एक गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। अचानक गाड़ी से एक हाथ बाहर निकलता है। वो लड़की की तरफ एक पानी की बोतल और एक बंदूक फेंकता है। लड़की पहले प्यास से बोतल उठाकर पानी पीती है, फिर झटपट बंदूक उठाकर लोड कर लेती है। वो उस आदमी को गोली मारना चाहती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है, और फिर वही आदमी अपनी गाड़ी से उसे कुचलकर मार डालता है। इसके बाद हमें फिर से वही रेगिस्तान दिखता है, लेकिन अब एक नई लड़की के साथ। उसका नाम है बॉबी। वो अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत से पता चलता है कि बॉबी अपने पुराने दोस्त से मिलने जा रही है, जिसने पहले उसके साथ बुरा बर्ताव किया था, यहां तक कि हाथ भी उठाया था। उसकी बहन उसे समझाती है कि हो सकता है वो भी उनके डैड की तरह एक गलत इंसान निकले, और कहीं बॉबी को भी उनकी मां की तरह जिंदगी भर टॉर्चर न झेलना पड़े। लेकिन बॉबी इन सब बातों को नजरअंदाज करती है। वो अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती थी। रास्ते में वो एक फ्यूल स्टेशन पर रुकती है, जहां उसकी मुलाकात एक शेरिफ से होती है। शेरिफ उसे बियर ऑफर करता है, लेकिन बॉबी बिना ज्यादा बात किए अपना बिल चुकाती है और निकल पड़ती है। वो अभी भी अपनी बहन से कॉल पर थी। बहन उसे उस लड़के के खिलाफ भड़का रही थी। बातों में बॉबी का गुस्सा बढ़ता है और वो ओवर स्पीडिंग करने लगती है, बिना ध्यान दिए कि रास्ते में एक शेरिफ की कार पहले से खड़ी थी। शेरिफ उसका पीछा करता है और उसे रुकने का इशारा करता है। जब बॉबी शीशे से देखती है तो ये वही शेरिफ होता है जिससे वो फ्यूल स्टेशन पर मिली थी। शेरिफ उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहता है और बताता है कि उस पर $1000 का फाइन लगा है। ओवर स्पीडिंग और उसकी गाड़ी से कुछ फेंकने की वजह से शेरिफ की कार की लाइट टूट गई है। बॉबी हैरान रह जाती है। वो कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन शेरिफ एक नहीं सुनता। वो कहता है कि वो फ्यूल स्टेशन के एटीएम से कैश लेकर आ सकती है, लेकिन तब तक उसके डॉक्यूमेंट्स और उसका फोन शेरिफ के पास ही रहेंगे। बॉबी का पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से में पूछती है, ये कौन सा कानून है? शेरिफ गुस्से में तमतमाता है और चिल्लाता है, मुझे कानून मत सिखा, जितना कह रहा हूं बस उतना ही कर। जब बॉबी फ्यूल स्टेशन पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वहां का एटीएम तो पिछले एक हफ्ते से बंद पड़ा है। वो स्टेशन के मालिक को अपनी परेशानी बताती है। शेरिफ ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया है और अब मुझे भारी चालान भरना पड़ेगा। मालिक चुपचाप बताता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हफ्ते में कई बार कुछ लड़कियां आती हैं जिनसे चालान के नाम पर पैसे निकलवाए जाते हैं। ये सुनकर बॉबी समझ जाती है कि शेरिफ का ये खेल एक सोची समझी चाल है। उसे यकीन हो जाता है कि शेरिफ को लड़कियों को परेशान करने में मजा आता है। अब बॉबी ठान लेती है, मैं उसकी शिकार नहीं बनने वाली, चाहे मेरा फोन और आईडी उसी के पास हो। मैं बिना कुछ दिए यहां से निकल जाऊंगी। वो तेजी से वहां से भागती है, लेकिन दूर से शेरिफ की नजर उस पर पड़ जाती है। बॉबी के फोन पर उसके दोस्त की कॉल आ रही होती है। शेरिफ कॉल रिसीव करता है और कहता है वो बाद में कॉल करेगी, और फिर फोन को एक बॉक्स में फेंक देता है। बॉक्स में पहले से कई फोन और आईडी पड़ी होती है, जैसे शेरिफ की ये हरते कोई नई बात नहीं। अब वो गुस्से में अपनी गन निकालता है और बॉबी की गाड़ी की हेडलाइट पर गोली चला देता है, जिससे बॉबी को मजबूरी में रुकना पड़ता है। शेरिफ उसके पास आकर ठंडी आवाज में पूछता है, भागने की कोशिश क्यों की? शेरिफ गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें वहीं रुकने को कहा था। बॉबी ने घबराकर जवाब दिया, प्लीज मेरी सिचुएशन समझो, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है। अगर मैं लेट हुई तो वो मुझ पर शक करेगा। शेरिफ ने रुक कर कहा, तुम्हारा जाना इतना आसान नहीं है।
तुम्हारे ऊपर जुर्माना और बढ़ गया है और तुम्हारी गाड़ी की हेडलाइट्स भी टूटी हुई है। फिर कुछ अजीब सा हुआ। शेरिफ बॉबी की तलाशी लेने लगा। बॉबी को उसका अंदाज बिल्कुल असहज लगा। वो बोला, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस अब मेरे पास रहेगा। जब चाहो जुर्माना भरकर ले सकती हो। बॉबी बिना वक्त गवाए वहां से निकलने लगी, लेकिन तभी हमें दिखाया गया कि शेरिफ ने छुपकर उसकी कार का टायर शूट कर दिया था। गोलियों की आवाज के साथ गाड़ी रेत में धंसने लगी। बॉबी को अब समझ आ गया था, ये आदमी कोई शेरिफ नहीं बल्कि मौत का सौदागर है। बचने के लिए बॉबी पैदल ही दौड़ने लगी। रास्ते में एक आदमी से पैसे चुरा लिए ताकि किसी तरह इस पागल शेरिफ से छुटकारा पा सके। एक डाइनर में जाकर उसने राहत की सांस ली। तभी वहां की वेट्रेस आई। बॉबी ने कॉफी का ऑर्डर दिया ही था कि उसकी नजर सामने पड़ी। शेरिफ वहीं पहुंच चुका था। डर के मारे वो तुरंत वॉशरूम की ओर भागी। बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता तलाशने लगी, लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर उसे एक चीज ने राहत दी। उसकी कार भी शेरिफ यहां लाया था। जल्दी से उसने 911 पर कॉल कर दी और मदद मांगी। कृपया जल्दी किसी को भेजिए, मैं खतरे में हूं। वो जानती थी कि इलाके में सिर्फ एक ही शेरिफ है और वही गैस स्टेशन भेजा जाएगा। साथ ही बॉबी ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके सब कुछ समझाने की कोशिश की। वो शेरिफ मुझे मारना चाहता है, लेकिन बॉयफ्रेंड ने उल्टा उस पर ही शक करते हुए कहा, तुम मुझे चीट कर रही हो ना। अब बॉबी डर के मारे अपनी बहन को कॉल करने लगी। वो उसे बताने ही वाली थी कि नीचे से शेरिफ की आवाज आई, तुम्हारा मोबाइल, लाइसेंस और चाबियां वापस लाया हूं। बॉबी दंग रह गई। कुछ ही मिनटों में इस आदमी का बर्ताव इतना बदल कैसे गया? सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तो बॉबी ने अपनी बहन से कहा, शायद मुझे ही वहम हुआ था, अब सब ठीक लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उस आदमी ने, जिसके पैसे बॉबी ने चुराए थे, सारा इल्जाम वेट्रेस पर डाल दिया। बॉस ने बिना कुछ सुने उस बेचारी को नौकरी से निकाल दिया। वो लड़की बाहर उदास बैठी थी। तभी बॉबी बाहर आई और उससे लिफ्ट मांगी। लड़की मान गई और दोनों एक अनजान सफर पर निकल पड़े। रास्ते में दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक गोली चलती है और सीधा उस लड़की के सिर में लगती है। वो वहीं मर जाती है। उसका खून बॉबी की गाड़ी पर गिरता है। गोलियां चलाने वाला और कोई नहीं, वही शेरिफ था, जो ना जाने क्यों लड़कियों का कत्ल कर रहा था। बॉबी सन्न रह गई। किसी की आंखों के सामने मौत देखना, उसकी सांसें तक रुक गई। वो खुद को संभालने बाहर निकली ही थी कि देखा शेरिफ उसकी तरफ बढ़ रहा है। बॉबी ने वहां से भागने का फैसला किया। इसी दौरान उसकी बहन की कॉल आ गई। वो जल्दी से सब बताने लगी, लेकिन तभी आवाज बदली। कॉल पर शेरिफ ही था। उसने अपनी बहन का नंबर सेव करके उसे धोखा दिया था। बॉबी घबरा गई और तभी उसकी गाड़ी के सामने एक ट्रक आ गया। उसने तेजी से ब्रेक मारी और ट्रक ड्राइवर को हाथ देकर रोका। ड्राइवर जल्दी से उतरा और पूछा, क्या हुआ? बॉबी बोली, मेरे पीछे शरीफ पड़ा है, उसने मेरी दोस्त को मार डाला, प्लीज मदद करो। सिचुएशन की गंभीरता देख ड्राइवर अपने ट्रक से गन निकालता है, लेकिन तभी शेरिफ चिल्लाता है, इस लड़की की बातों में मत आना, ये कातिल है, इसने एक लड़की को मारा है, पुलिस सुबह से इसकी तलाश में है, इसे मेरे हवाले कर दो। ड्राइवर थोड़ी देर बॉबी की हालत देखता है। उसकी आंखें, उसका डर, वो कातिल नहीं लग रही थी। उसे यकीन हो गया कि शेरिफ ही असली खतरा है। वो शेरिफ पर गोली चलाने ही वाला था कि अचानक उसका ध्यान भटकता है और शेरिफ उसे शूट कर देता है। ड्राइवर के गिरते ही बॉबी तुरंत गाड़ी में बैठती है और वहां से भाग निकलती है। भागते भागते वो एक सुनसान गैराज तक पहुंचती है। वो वहां कार पार्क कर छिपने की जगह ढूंढ रही थी। तभी उसे कदमों की आवाज आती है। डरते हुए उसने एक लकड़ी उठाई और हमला कर दिया, लेकिन वो शेरिफ नहीं था। वो आदमी गैराज में काम करने वाला था।
उसने बॉबी को अंदर ले जाकर उसके जख्मों की मरहम पट्टी की, उसे कॉफी दी। बॉबी ने उसे सब कुछ बताया, शेरिफ का पीछा, दोस्त की हत्या, हर चीज। वो लड़का बॉबी से कहता है, तुम यही रुको, मैं अपने बॉस को बुलाता हूं, वो जरूर मदद करेंगे। बॉबी वॉशरूम जाने का पूछती है और लड़का उसे एक कमरे की तरफ इशारा करता है। जैसे ही बॉबी उस कमरे में जाती है, उसकी रूह कांप जाती है। कमरे में सिर्फ मैकेनिक के टूल्स नहीं थे, बल्कि चेन, रस्सियां और ऐसे ऐसे अजीब टूल्स थे जो किसी टॉर्चर चैम्बर का हिस्सा लगते थे। दीवार पर लड़कियों की कई आईडीज टंगी थी और तभी बॉबी को समझ आता है, कहीं ये जगह शेरिफ की तो नहीं। अभी वो सोच ही रही थी कि पीछे से आवाज आती है, इतना दिमाग क्यों लगा रही हो? शरीफ सामने खड़ा था। अब मैं बताता हूं असली कहानी। इन आईडीज पर जो नंबर थे वो इस बात को दर्शा रहे थे कि हर लड़की कितनी दूर तक भाग पाई थी इससे पहले कि उसका अंत हो जाता। बॉबी भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लड़का जो खुद को मैकेनिक बता रहा था उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। असल में वो लड़का शेरिफ का भाई था और शेरिफ के इन खौफनाक कामों में उसका साथी। दोनों भाई पूरे के पूरे साइको। बॉबी को होश आता है तो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। अब शेरिफ अपनी डरावनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसकी मां की वजह से उसे औरतों से नफरत हो गई। वो बताता है कि अपनी मां की खाल से उसने एक चाकू बनाया था और उसी से उसका कत्ल किया। फिर वो बॉबी की जुबान पकड़ता है और बेरमी से काट देता है। कहता है, इसी जुबान से तुमने मुझे गालियां दी थी ना। बॉबी दर्द से दोबारा बेहोश हो जाती है। जब दोबारा होश आता है तो जेल खुली होती है। वो उठती है, शेरिफ का चाकू उठाती है और बाहर निकलती है। लेकिन शेरिफ को सब पता होता है, हर लड़की यही करती है। अब बॉबी उसी अंधेरी रात में दौड़ रही थी जैसे फिल्म की शुरुआत में वो पहली लड़की भाग रही थी। शेरिफ अपनी कार में उसका पीछा करता है। जब बॉबी थक कर गिरती है तो शेरिफ एक गोली और बंदूक उसकी तरफ फेंकता है जैसे हर बार करता था। लेकिन इस बार कहानी बदली। बॉबी ने खुद पर गोली चलाई, या कम से कम शेरिफ को यही दिखाया। शरीफ जैसे ही पास आया, बॉबी ने उसी के चाकू से उसका काम तमाम कर दिया। फिर उसकी कार ली, शेरिफ को कुचला और उस दरिंदे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। घर जाकर सबूत के लिए कुछ आईडीज और हथियार उठाए। लेकिन तभी शेरिफ का भाई भी पहुंच गया। बॉबी ने उसे भी बेरमी से मार डाला। अब बॉबी थी वो लड़की जिसने इस खूनी खेल को खत्म किया। उसी वक्त उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जिसे देख उसका खून खौल उठता है। उसने इतनी तकलीफ में भी बॉबी की मदद नहीं की थी। बॉबी फोन फेंक देती है। फिर दिखता है कि उसने अपनी कटी हुई जुबान को बर्फ में संभाल कर रखा था ताकि एक दिन वो वापस जुड़ सके। और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। कभी कभी आवाज छिन जाए तब भी हिम्मत जिंदा रहती है। डर से लड़ना हो तो जुबान नहीं, जज्बा चाहिए। अगर आपको ऐसे ही डार्क और थ्रिलर फिल्मों की कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां डर भी सच्चाई से टकराता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।